बाइक मिलने के बाद अब अरविंद जी चाहकर भी ईशा और सूरज को आईएएस एग्जाम्स देने से नहीं रोक पाएंगे। और अब सूरज और ईशा सीना तानकर पूरी तैयारी के साथ अपने एग्जाम्स के लिए एग्जाम सेंटर जाने वाले हैं। लेकिन क्या अरविंद जी इतनी आसानी से ये सब होने देंगे? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ी है जहां उम्मीद और डर आमने सामने है, जहां एक बेटे का भविष्य दांव पर लगा है और एक पिता की मजबूरी उसे हर पल तोड़ रही है। कहानी शुरू होती है उस पल से जब आखिरकार चोरी हुई बाइक वापस मिल चुकी होती है। यह वही बाइक थी जिसने पूरे परिवार में तूफान खड़ा कर दिया था। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि अरविंद जी चाहकर भी सूरज और ईशा को आईएएस की परीक्षा देने से नहीं रोक सकते थे। सूरज और ईशा पूरी तैयारी के साथ आत्मविश्वास से भरे हुए एग्जाम सेंटर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान अभी बाकी था। अरविंद जी पिछले कई दिनों से एक ही कोशिश कर रहे थे, इसी भी तरह सूरज को परीक्षा देने से रोका जाए। इसके पीछे वजह सिर्फ जिद नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक डर था जो हर पल उनका पीछा कर रहा था। अनिल बार बार अरविंद जी को धमका रहा था। उसकी आवाज आज भी उनके कानों में गूंज रही थी, अगर सूरज ने आईएएस एग्जाम देने की कोशिश भी की तो रिया की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसकी शादी नहीं होगी, बल्कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर अरविंद जी का दिल कांप उठता था। एक पिता के लिए अपनी बेटी की इज्जत सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी डर में अरविंद जी एक और खतरनाक कदम उठा लेते हैं। वह 2 लड़कों को पैसे देते हैं और कहते हैं कि बाइक को चुपचाप कहीं दूर ले जाकर गायब कर दो। उन्हें लगता था अगर बाइक नहीं मिलेगी तो सूरज एग्जाम देने नहीं जा पाएगा और शायद रिया की शादी बच जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज अचानक उन लड़कों को बाइक ले जाते हुए देख लेता है। वो बिना वक्त गवाए उनके पीछे दौड़ पड़ता है और दोनों को पकड़ लेता है। डर के मारे दोनों लड़के सच उगल देते हैं। वह बताते हैं कि उन्हें बाइक गायब करने के लिए अरविंद जी ने पैसे दिए थे। ये सुनकर सूरज का दिल बैठ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके अपने पिता ऐसा कर सकते हैं। ईशा इस पूरे मामले को ध्यान से समझने की कोशिश करती है। वह सूरज से कहती है, पापा जी ऐसा बिना वजह नहीं कर सकते, जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। ईशा का अपने पिता पर भरोसा अटूट था। वो जानती थी अरविंद जी अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं सोच सकते। इसलिए ईशा सूरज को समझाती है कि इस बात पर हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। दोनों फैसला करते हैं कि वे चुपचाप बाइक वापस अरविंद जी को दे देंगे। जब सूरज बाइक लेकर घर पहुंचता है और उसे अरविंद जी के सामने खड़ा कर देता है तो अरविंद जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि बाइक वापस मिल चुकी थी और अब सूरज को परीक्षा देने से रोकना लगभग नामुमकिन था। लेकिन सूरज अब सब समझ चुका था। उसे पूरा यकीन था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई तीसरा इंसान है। सच्चाई जानने के लिए सूरज अपने ही पिता पर नजर रखना शुरू कर देता। एक दिन सूरज चुपचाप अरविंद जी का पीछा करता है और जो वह देखता है वो उसकी जिंदगी बदल देता है। अरविंद जी सीधे अनिल से मिलने पहुंचते हैं। अनिल गुस्से में अरविंद जी की बेइज्जती करता है। वे ताने मारते हुए कहता है, तूने बड़े भरोसे से कहा था कि सूरज को बाइक नहीं मिलेगी, फिर वो बाइक उसके पास कैसे पहुंच गई? इसके बाद अनिल एक और खतरनाक धमकी देता है। वो कहता है, अगर सूरज एग्जाम देने गया तो रिया की इज्जत बचाने वाला कोई नहीं होगा। यह सुनकर अरविंद जी पूरी तरह टूट जाते हैं। वह हाथ जोड़कर अनिल से अपनी बेटी की इज्जत की भीख मांगने लगते हैं। यह दृश्य देखकर सूरज का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगती है। वह चाहता है वहीं जाकर अनिल को सबक सिखा दे, लेकिन तभी उसे ईशा की बात याद आती है। ईशा ने साफ कहा था, अगर हमें न्याय चाहिए तो कानून के रास्ते से ही मिलेगा। सूरज खुद को संभाल लेता है। वो समझ चुका था कि अब ये लड़ाई सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से जीतनी होगी। अगली सुबह जब सूरज और ईशा एग्जाम सेंटर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी घर में एक और तूफान आ जाता है। रिया अचानक गायब हो जाती है। पूरा घर घबराहट में डूब जाता है। हर कोई रिया को ढूंढने लगता है। अरविंद जी का चेहरा पसीने से भीग जाता है। उनकी सांसें तेज हो जाती है। उन्हें डर था कि कहीं अनिल ने अपनी धमकी को सच तो नहीं कर दिया। अब सवाल सिर्फ एक था, रिया आखिर गई कहाँ? क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी है या फिर रिया किसी बड़ी साजिश का शिकार हो चुकी है? सूरज के सामने अब जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी थी। एक तरफ उसका आईएएस एग्जाम और दूसरी तरफ उसकी बहन की जिंदगी। ईशा भी इस वक्त सूरज का सहारा बनकर खड़ी थी। वे जानती थी ये फैसला सूरज की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सेकंड एक नया रहस्य लेकर आने वाला है। क्या रिया सुरक्षित घर लौट पाएगी? क्या सूरज एग्जाम सेंटर पहुंचकर अपना सपना बचा पाएगा? और क्या अनिल को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? आने वाले एपिसोड में भावनाओं, सस्पेंस और संघर्ष का जबरदस्त तूफान देखने को मिलने वाला है।
जहां हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है। आपको क्या लगता है, सूरज पहले अपनी बहन को बचाएगा या अपने सपनों को? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।